गाली गलौज भद्दी भद्दी ये माँ बहन आर एफ डी, अनजाने में हुई गलती नहीं थी रणवीर से। रणवीर ने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो सिर्फ अश्लीलता, ढोली चोली करता रहे, तो क्या इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? जो कमेंट उसने पास किया अपने पेरेंट को, हम उस देश में रहते हैं जहां माता पिता को भगवान माना जाता है। व्यक्ति के अंदर का शैतान सामने आ गया और वो शैतान ऐसा सामने आ गया कि वो सीधे माँ बाप पे जाके अटैक कर दिया। देखिए 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है सूचना की क्रांति। अभी हर लोग के हाथ में स्मार्टफोन है और हर लोग इजीली एक्सेसिबल है सब चीज के लिए, चाहे वो पॉर्न वीडियो हो, इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया हो या फिर खबरों की दुनिया हो। इन सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए बस आपको एक क्लिक करना होता है और आप वहां तक पहुंच जाते हैं, इजीली एक्सेस कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे, एक टैलेंट शो है इंडियाज गॉट लैटेंट शो। लैटेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज इजीली आप तक अवेलेबल ना हो, इसका सामान्य सा मतलब यही है। हमारे साथ जुड़ रही है महिला विकास मंच की संस्थापिका बीना मानवी जी। बीना मानवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जो स्थितियां देख रहे हैं अब सोशल मीडिया की, तो अब लगता है जैसे हम जैसे लोग जो महिलाएं हैं और इन लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन आ रहा है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अब खराब हो रही हैं और इस पे लगाम नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने जाएगा। अच्छा, ये जो इलाहाबादिया साहब जो हैं, रणवीर इलाहाबादिया, इनका नाम देख के ऐसा लगता है कि बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून होंगे, इस तरह का नाम लोग रखते हैं। इनके जो हमने टैलेंट शो में मैंने देखा नहीं, जब खबरों में चला तो मैंने देखा, चूँकि इतना भद्दा शो मैं देख नहीं सकता हूँ और आप भी अभी देख रहे होंगे कि पूरे खबरों में ये चल रहा है। ये जो लैटेंट शो के नाम पे और ब्लैक कॉमेडी के नाम पे ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है, कहीं न कहीं पूरे जनरेशन को लपेटा जा रहा है। एक वेस्टर्न कल्चर में मुझे लगता है इस तरह का नहीं होता है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर की बात अगर हम करें तो वेस्टर्न कल्चर कहीं ये नहीं कहता है कि आपको अश्लीलता परोसनी है बाजार जी, में। जी, जी। आप हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तानी कल्चर में जीते हैं, हमारी अलग संस्कृति है, अलग परिभाषा है, अलग सभ्यता है, उससे आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इलाहाबादिया की जो बात कर रहे हैं, मुझे याद है वो दिन जब क्रिएटर्स को अवार्ड मिल रहा था और मैं बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था जिसमें इलाहाबादिया भी थे और मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रिएटर्स को प्रमोट किया गया। लेकिन देखिए, अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं, अब कोई व्यक्ति उसको क्या परोस रहा है क्या नहीं दे रहा है, वो बंदा अभी तक जो कर रहा था वो एक पेज था कि वो अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते थे। वो उसके सारे पॉडकास्ट में मैंने देखा कि साधु संत महात्मा वीआईपीज लोग और बड़ा संस्कारी टाइप का वो लड़का, मेडिटेशन करने वाला, इन चीजों को देखने वाला वो लड़का था। अब अचानक से उसका कौन सा राहु जागा और क्या साढ़े साती की दशा उस पे चली, या कौन सा अंदर का शैतान जागा उसके अंदर कि वो ऐसे घिनौने टैलेंट शो में गेस्ट बन के चला गया। गेस्ट बन के चले गए, ठीक है सर, मैडम, लेकिन एक चीज बताइए कि अचानक से कौन कोई आदमी ओवरनाइट ऐसा ट्रांसफॉर्म थोड़ी होता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो बोल ही रही ना, अंदर का शैतान हर व्यक्ति के अंदर जो है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट होता है। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। आपके अच्छाई पे आपकी बुराई अगर हावी हो जाए तो इसका मतलब है वो व्यक्ति बुरा है। और कभी कभी अनायास अनजाने में गलतियां जो हो जाती हैं वो क्षम्य होता है, वो माफ होता है कि नहीं भाई आदमी अच्छा है, अनजाने में हो गई। लेकिन ये अनजाने में हुई गलती नहीं थी रणवीर से। रणवीर ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जो कमेंट उसने पास किया अपने पेरेंट को, हम उस देश में रहते हैं जहां माता पिता को भगवान माना जाता है। हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं। या तो संस्कार में कहीं कहीं कमी रह गई, या तो उस व्यक्ति के अंदर का शैतान सामने आ गया और वो शैतान ऐसा सामने आ गया कि वो सीधे माँ बाप पे जाके अटैक कर दिया। बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, ये माता पिता की जो बातें आ गई सामने, और इतने नीचे स्तर पे, मतलब गिरने का भी एक स्तर होना चाहिए व्यक्ति ये का। बंदा ओपन एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक टैलेंट शो के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे, ये बंदा इंटीमेट सीन, पेरेंट के इंटीमेट सीन में एक बच्चे को शामिल होने की बात कर रहा है। पहला बात। दूसरा बात ये है कि ये इन लोगों की कहीं से फंडिंग भी होती है, इसकी भी जांच करता हूँ, जांच करने की मांग करता हूँ, क्योंकि फंडिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग जब पैसा कमा के एक मुकाम पा लेते हैं, प्रधानमंत्री से इनको सम्मानित किया जाता है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि ये लोग इस शो के माध्यम से चेक करते हैं कि हमारा जो जनरेशन है उसका माइंडसेट कैसा है। बिल्कुल।
आप जिस जनरेशन में आप खुद अपने प्लेटफॉर्म पे मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आत्मा, परमात्मा, सनातन को प्रमोट कर रहे हो, दूसरे से क्या पूछ रहे हो? और दूसरे से आप क्या पूछ रहे हो? आप या तो अच्छे हो या तो आप बुरे हो। तो अगर आप अच्छे हो तो वो व्यक्ति के दिमाग में, दिल में और जुबान पे कभी ऐसी बात नहीं आएगी जो कहीं ना कहीं से माता पिता से कनेक्टेड हो। और इतनी अश्लीलता लेवल जिसको मैं बोल नहीं पा रही हूँ कैमरा के सामने, अरे गिरने का भी एक स्तर होता है यार, उतना ही गिरो जहां तक लोग बर्दाश्त कर सके। आप तमाम देश की माताओं पे उंगली उठा दिए, पिता के रिलेशन पे उंगली उठा दिए। पवित्र रिलेशन, एक माता पिता का रिलेशन पवित्र होता है, एक बच्चे का सृजन होता है। किस वक्त वो सृजन हुआ होगा जो तुम पैदा हुए हो? ये समय रैना का देखिए ना, इसके पिता तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, उनसे बहुतों ने पढ़ा है, बड़े बड़े चैनल में काम कर रहे हैं। मैं नाम मिस कर रही हूँ, समय रैना के राजेश पिताजी का रैना। राजेश, हाँ हाँ। राजेश जी का, अमिताभ बच्चन जी के साथ भी मैंने जी। उनको देखा है। अब ये बताइए, राजेश रैना कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चे को, आज उनको कैसा फील हो रहा कैसा होगा? फील हो रहा ये होगा? बच्चे कब किसी पेरेंट ने ये कहा जा बेटा तू अश्लीलता परोस? मुझे एक पढ़ा लिखा पेरेंट, देखिए दो तरह के पेरेंट होते हैं, पढ़े लिखे पेरेंट कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा गलत काम करे, और एक वो पेरेंट होते हैं जैसे हमारे बिहार को ले लीजिए। गांव में किसी के माता पिता खेती कर रहे हैं, बाड़ी कर रहे हैं, घास गढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और वो कभी एंड्रॉइड सेट हाथ में लिए नहीं है ना हमारे बिहार में। अब वैसे पेरेंट के बच्चे अगर अश्लीलता परोस रहे हैं तो क्षम्य माना जाता है, इसलिए क्योंकि चलो भाई पेरेंट तो देख ही वो नहीं नोन रहा है था, ही हाँ नहीं। नोन है ही नहीं। लेकिन ये बताइए, ये जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो पूर्वा हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो रणवीर हो, ये सब के पेरेंट जो है हाई क्लास वीआईपी और हाई क्लास एजुकेशन लिए हुए बच्चे, बड़े बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे। यही संस्कार पढ़ा तुम लोगों ने, यही किया कि जाके ये लड़की को देखिए ना, ये अपूर्वा मकीजा तो ऐसा महिलाओं को महका दी कि क्या बात करें, महिला के नाम पे कलंक है। आप बताइए वो बच्ची कितना अश्लीलता परोस रही है, जो जिस उम्र पे वो क्रॉस कर रही है उसका माइंडसेट देखिए। आप, हमें क्या रीड करना है आज के बच्चों का जो माइंडसेट हो गया है। मैं आपको मैडम बताना चाहता हूँ कि ये अपूर्वा मकीजा का एक मतलब चैनल है जिसका नाम रखिए द रेबल किड। हाँ, मतलब ये विद्रोही बच्ची है, विद्रोही है। और ऐसे बच्चे देखिए, ये न्यूडिटी को परोसेगी, ये समाज को, ये परोसेगी क्या, दोबारा थोड़ी परोसेगी। ये समाज को चेक कर रही है कि पूरा समाज हमारी तरह महका है कि नहीं, हमारी तरह एकदम गिरा हुआ है कि नहीं, स्टैंडर्ड पूरा मतलब बिलो स्टैंडर्ड गया है कि नहीं, ये और चेक कर रही ये है। देखिए कहीं पे भी यूट्यूब पे आप लोग भी देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी अगर गलत परोसा गया तो वो बहुत जल्दी वायरल होता है। जी, बिल्कुल। तो हम ऐसी चीजों को क्यों बढ़ावा दें? आज एक, आप कंपेयर कीजिए महाराष्ट्र एंड बिहार में, हम बिहार में बैठे हैं, आज एक बात आई सामने अश्लीलता की, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के सारे एमएलए एमपीज और जो भी हैं सब एक्टिव हो गए, हाउस में भी बात हाउस में भी बात उठ गई। लेकिन आप देखिए यूपी एंड बिहार का अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ पे कितने रील्स अश्लीलता बनते हैं। ये हमारा मोतिहारी का एक लड़का है, रफ्तार मीडिया वाला, वो सिर्फ अश्लीलता ही करता है। उसका वीडियो देखिए। हाँ, एक दो ऐसे स्क्रॉल करने पे आ ही जाता है ना, तो वो सिर्फ अश्लीलता ढोरी चोली करता रहे। तो क्या इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। लोगों के लिए कोई नियम नहीं बनना चाहिए? आज माननीय प्रधानमंत्री ने अगर क्रिएटर्स को बढ़ावा दिया है और क्रिएटर्स को प्रमोट किया है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक ऐसा कुछ लेटर या ऐसा कुछ चीज अमेरिका को, जहां से यूट्यूब कंट्रोल हो रहा है पूरी चीजों, जैसे ही अश्लीलता कुछ आए जो समाज को दुष्प्रभाव करे, दूषित करे, उसे वहीं ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसा कुछ नियम होना चाहिए। ड्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ड्यूटी करो, कोई नहीं रुकेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रहो। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रहो। हम क्यों ऐसी चीज दें जिससे इतना ज्यादा आक्रोश हो जाए, इतनी ज्यादा गंदगी फैल जाए कि इंसान कल को, आज देखिए जो बच्चे को नहीं जानना वो बच्चा भी ये लाइन सुन लिया, ये रणवीर इलाहाबादिया सन की लड़का, हाँ वो सुन लिए ना इतने बच्चे, आज देखिए वायरल हो गया ये कमेंट। तो आप देखिए समाज को, उन बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि समाज में अगर कोई एक गलती कोई लड़का या लड़की कर रहा है, उसे आप तुरंत रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, ऐसी चीजों को बिल्कुल बाइकआउट करो। इन चीजों को बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और आप जैसे अच्छे यूट्यूबर्स को इस पे बिल्कुल अच्छाई परोसना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम इमीडिएट ब्लॉक करें।
अपने आप प्रमोशन रुक इन जाएगा। इन लोगों पे पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक चीज ये है कि इन लोग पे पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स पे किसी न किसी मामले में कार्रवाई हुई है, पुलिस ने केस किया है। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। जब लोग वायरल होते हैं, रील्स जो वायरल होता है, मैंने देखा कि अमूनन जो भद्दे रील्स होते हैं वो बहुत जल्दी वायरल होते हैं, क्योंकि उसमें दो लोग होते हैं, अच्छे लोग भी उसको देखते हैं, बुरे लोग भी। अच्छे लोग इसलिए देखते हैं किस हद तक बुराई फैल रही है, बुरे लोग इसलिए बोलते हैं कि उनकी इंटरेस्ट होती है। ठीक है, दोनों लेकिन यहाँ पे सरकार, जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रमोट किया है, अभी जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसमें सबको हाँ, बिहार में किया गया है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर जो है, जो अश्लीलता नहीं फैला रहा है, जैसे खबरों में है कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, किसी महिला के साथ रेप हो गया, ये खबर है, मैं बोलूंगा, क्योंकि तब लोगों को पता चलेगा उसके रेप हुआ। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो छुपा नहीं सकते। लेकिन ये चीज होता है कि ओपनली एक इंटीमेट सीन को अगर हम एलेबरेट एग्जेजरेट करके बात करने लगे कि एक महिला के साथ जिसके साथ रेप हुआ उस दिन वो घटनाक्रम है, उसको अगर मैं, तो ये गलत है ना मैडम? ये गलत है। और बिल्कुल हम, आप आंख से देखिए या आप अपनी जुबान से बोल के, आपने पॉर्न साइट्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है और बहुत सारे पॉर्न साइट्स बंद भी हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसको बयान करने लगे तो ये तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और ज्यादा लोगों को तो इंटरेस्ट हाँ होगा। बिल्कुल, तो ये सब चीजों पे एक नियम बननी चाहिए। मुंह से जुबान से निकालने वाला व्यक्ति, इन तीनों पे और क्या होना चाहिए? इस तरह के जो इन तीनों घटिया पे लोग तो हैं, इतने कानूनन केसेस हो गए हैं जी, कि अब देखिए ये कहाँ गए ये लोग। ये सब ऐसी ही परिस्थिति में व्यक्ति जो है आइदर डिप्रेशन में आके कुछ कर बैठता है। हम आज इसने ऐसी गलती की तभी तो डिप्रेशन उसके लाइफ में आया। आज हम एक पहलू देख रहे हैं, अब दूसरे पहलू पे आते हैं। आज ये जो लड़का है रणवीर इलाहाबादिया, आज किस डिप्रेशन से गुजर रहा होगा, सॉरी बोल रहा है और सॉरी बोल रहा है, उसमें भी गाली का यूज कर रहा है, रो रहा है, कलप रहा है। गाली का भी यूज करो, जो करना है तुमको करो, लेकिन ये तो मान के चलो कि तुम जैसे यूं जा रहे थे अपने कैरियर में, अचानक से तुम्हारा डिटोरिएशन हो गया बेटा। अब ये जो हो गया इसको कहाँ भरपाई करोगे? इसलिए कहीं पे भी जाने के पहले, बोलने के पहले आदमी 10 बार सोचता है हमें ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका रिवर्स आपके पास आएगा ही आएगा। तो आपने यूं डाला, अब यूं आ गया, अब आया तो आप झेलो, आप बैठ के। माँ बाप पे क्या बीत रही होगी आप सोचिए ना जरा। कि माँ दावा करती थी कि यस, मैंने देखा था कहीं कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दिया है, यही संस्कार दिया है कि आपके अपने रिलेशन की तो उसने इज्जत की नहीं, अब वो दूसरे की रिलेशन की क्या बात करेगा? तो ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं जिसका भोग संपूर्ण समाज को झेलना पड़ता है। तो ऐसी चीजों पे रोक लगनी चाहिए, और बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, और पनिश तो बिल्कुल करना चाहिए। और खासकर ये जो है आपका कौन सा समय, हाँ समय रैना का जो चैनल हाँ बिल्कुल, हम ये डिमांड करते हैं कि कोई भी, नॉट ओनली समय रैना, इस टाइप के जितने भी चैनल्स हैं ना, उसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। ना चैनल इस तरह का रहेगा, ना अश्लीलता परसी जाएगी। और हमारे बिहार में भी है ना, एगो महाराज गए थे आज, सिनेमा उनेमा बनाने लगे हैं, लेकिन वो भी बहुत गाली गलौज करते थे। तो इस तरह का चीजें क्यों? आप अच्छा चीज करके भी तो आप कमा सकते हो यार पैसा, क्यों गाली गलौज, भद्दी भद्दी, ये माँ बहन RFD, ये सब करते करते ये लोग कितने गंदे हो जाते हैं कि उनका पूरा असर आपके ऊपर पड़ जाता है। फिर समाज जो देखेगा वो तो करेगा, यही होता है। देखिए ये हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापिका बीना मानवी जी थी, इनके साथ हम जुड़े हुए थे। और मैं आपको बतला दूं कि इस तरह के जो बंदे हैं या बंदियां हैं वो संभल जाएं, क्योंकि देखिए अभी का भारत ऐसा नहीं है कि आपको माफ करेगा। आज पूरे भारत में इस बात को लेके काफी रोष है। स्पेशली मैं बता दूं कि फैमिली का जो माहौल है बहुत ही गर्म है, और लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें, मीम्स बन रही है, और कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उन पे कमांड सरकार को लगाने की जरूरत है। आपके चैनल को मॉनिटर किया जाना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए सरकार के बीच में। और बिहार की बात कर ले तो बिहार में तो दुर्गंध फैला हुआ है, क्योंकि हम खबर दिखाते हैं और लोग उस खबर का अलग मतलब निकाल के और ज्यादा तरह के मीम्स बनाते हैं और इस तरह की चीजों को परसते हैं। मैं सरकार से भी डिमांड करूंगा कि इस तरह की चीजों पे प्रतिबंध लगाए और एक नया कानून बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जहां एक और बिहार में कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण और महिला की इज्जत की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में भी काफी ऐसे यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और ब्लॉग्स है, बहुत सारे वेबसाइट में आपको बतला सकता हूं जिसमें बहुत ही अश्लीलता परोसी जा रही है। इस बात को लेके आपकी जो राय होगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर शेयर कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ।